Hello, students. We are moving towards the end of the Russian Revolution. We have already completed some of the very important topics in the Russian Revolution. Now, this is another one very important topic. Already we have started it yesterday, but I just wanted to give a brief revision to this topic. That's why I'm restarting it, where we are talking about Stalin collectivization program. I discussed it in my last video that the Stalin was a staunch follower of Lenin, and while he followed Lenin, he made it very sure that whatever were the policies of Lenin, it should be implemented in Russia. For that purpose, he had introduced the collectivization 27-28 में, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बुरा हुआ. People did not respond to this collectivization program, and the grains were sold, but peasants refused to sell their grain to government buyers. क्या हुआ ना कि दे हैव फिक्स द प्राइजेस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हुई क्यों. दिस ऑल फाइट हैड स्टार्टेड बिकॉज दीज पीपल हैड फिक्स द प्राइजेस. सपोज चावल अगर 20 रुपये किलो में मिल रहा है तो 20 ही रुपये किलो में मिलेगा. दिस इज़ वॉट वॉज द मेन पॉइंट वेयर द पीजेंट्स वेर अपोजिंग, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मोर मनी and more efforts in growing the crops. So giving so less money, the peasants were not ready to work for that. So Stalin, after the death of Lenin, he headed the party, and he said that rich peasants and traders were holding stocks. मतलब सारा अनाज जो है वो दबा दबा के रख रहे थे. एंड ही सेड कि सप्लाईज वेयर टू बी कन्फिस्केटेड. मतलब जो जो उन्होंने अनाज जमा करके रखा हुआ है, द पीजेंट्स वॉट एवर होर्डिंग दे हैव डन, उसको कन्फिस्केट करना है, उनसे वो चीज़ें हमको जब्त करनी है. तो पार्टी मेंबर्स जो है 1928 में पूरा जहाँ जहाँ पे ग्रेन वॉज प्रोड्यूस्ड, एंड दे रेड द कोलैक्स. देर आर टर्मिनोलॉजी इन दिस टॉपिक. एक तो कोलैक्स है, एक है कोलखॉज. कोलैक्स रिच पीजेंट्स, यस, मतलब रिच पीजेंट्स जो है इनको हटाना है. ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जितना कुछ भी हो रहा है उसमें लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आर बीइंग क्रिएटेड बाय दीज कोलैक्स. और उसके बाद स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था. 1929 से पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स. इनको सबको कह दिया कि कोलखॉज जो है, कोलखॉज में ही सारे लोग जो है अपना खेती करेंगे. कलेक्टिव फार्म्स, सब लोग अपनी लैंड मिला लेंगे. पीजेंट्स तो इस लैंड पे काम कर रहे थे, एंड दे शेयर्ड द प्रॉफिट अमंग्स देमसेल्व्स. लेकिन जब पीजेंट्स बहुत नाराज़ हो गए ना, इनका आके इनके यहाँ पे सारी रेड होने लग गई. इनका सारा अनाज जो इन्होंने जमा करके रखा हुआ था, दीज पीपल हैव कम एंड दे हैव टेकन ऑल दैट ग्रेन. तो नाउ दे वर इन अ वेरी एंग्री मोड, एंड दे सेड कि दे विल रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. 1929 से 31 के बीच में द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3. जितने भी जानवर थे उन जानवरों का नंबर जो है वो कम होता चला गया. एंड जो भी कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को मना करता था, दोज पीपल हु सेड कि दे विल बी नॉट एक्सेप्टिंग दिस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, उनको बहुत पनिश किया गया. डिपोर्टेड, एक्साइल्ड मीनिंग्स आर गिवन देयर. हाँ, मीन्स उनको दूसरी जगह भेज दिया गया जहाँ पे रह के वो बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं. सो दे फाउंड आउट अ सोल्यूशन दैट दीज पीपल विल बी डिपोर्टेड टू अदर प्लेसेस. ये काम नहीं करना चाहते थे. देर आर मेनी रीजन्स फॉर दैट वाई दे डिड नॉट वांट टू वर्क ऑन दीज लैंड्स. ये डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. कलेक्टिव फार्म्स को ये छोड़ के जाना चाह रहे थे. स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली.
मतलब जिनको उन्होंने, कुछ लोगों ने बहुत ज़िद की कि नहीं नहीं हम तो अपने ही लैंड पे खेती करेंगे, हम आपके लैंड पे। So these collectivization programs that were there, the production though did not increase immediately, and there were a lot of bad harvest 1930-33 में. So सोवियत हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेमाइन हुआ बिकॉज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के वजह से the peasants and the farmers who were there, they were not ready to share any kind of their profit with the government से वो बहुत नाराज़ थे. So under any circumstances they did not want to cooperate with the government people and the government officers. So what happened कि जब when agriculture is not proper, you know साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, you might have read in science about the water cycle. तो क्या होता है, दिस वाटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्ड इफ दिस agriculture system is not running properly, and environment में there is a form of disbalance. Now people who were opposing the collectivization program, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे some sources are there, just check. ये वाली source जो है ना, we should do this source, so you will understand कि what actually the collectivization program means and how it had affected the peasants. फेब्रवरी के बाद से क्या हुआ ना, वेरियस रीजन्स, मतलब यहाँ ऑफिशियल व्यू, दिस इज़ रिटन बाय समवन, तो जो आदमी लिख रहा है उन्होंने अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है. इन वेरियस रीजन्स ऑफ यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ, मास इंसरेक्शंस ऑफ द पीजेंट्री हैव टेकन प्लेस. नाउ इंसरेक्शंस, व्हाट आर इंसरेक्शंस? means where peasants were treated in a very bad manner. And जब peasants के साथ इतना बुरा हो रहा था, when they were treated so badly caused by distortions of the party's line by action of the lower ranks of the party. Party means ये we are talking about the Bolshevik party. Bolshevik party में the way people were working together and the way they were trying to find out a solution, यहाँ पे a time has come when they separated. And introduction of collectivization and preparatory work for spring harvest क्या हुआ, Soviet apparatus in the course of, उन्होंने क्या किया, collectivization program that was introduced, and spring में there was the harvest, मतलब यू नो ना, कटाई का काम जो होता है, तो वो जो होगा उसके ऊपर यहाँ पे लोगों ने बातें शुरू कर दी थी. बहुत कम टाइम में, विद इन अ शॉर्ट टाइम व्हाट हैपेंड, लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन इनटू नेबरिंग एरियाज़, कि मतलब पीजेंट्स के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, द पीजेंट्स आर ट्रीटेड इन सच अ बैड मैनर, दिस वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन वॉज बीइंग कैरिड ऑन एवरीवेयर. Most aggressive insurrections have taken place near the border. ठीक है, एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ मचाने वाला, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, such activities have taken place everywhere. Got it? And especially near the border. तो पीजेंट इंसरेक्शंस मीन्स जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके साथ ये जो हो रहा था, दे वांटेड द रिटर्न ऑफ कलेक्ट स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, लाइव स्टॉक एंड टूल्स. इनके सारे द पीजेंट देयर, जो किसान होते थे, इनके जितने भी टूल्स थे वो भी गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था. गवर्नमेंट का ये कहना था कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू आवर वेज, जैसा हम चाहते हैं वैसा करना पड़ेगा. तो पीजेंट्स ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि वी वर्क ऑन द लैंड, वी वर्क ऑन द फील्ड्स, सो प्लीज़ रिटर्न ऑल द थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन फ्रॉम देम. जितना भी गवर्नमेंट ने उनसे लिया है, द गवर्नमेंट शुड रिटर्न देम. 1 फरवरी एंड 15 मार्च के बीच में 25,000 पीपल वेर अरेस्टेड. इतने सारे लोग, इतने लार्ज अरेस्टेड. Imagine, I mean, this is the number, these were the numbers which were for the peasants. Look at the way they were treated. They have been executed. Executed means उनको सज़ा देना, उनको फांसी पे चढ़ा देना. And 3,670
683 have been imprisoned in labor camps and 5580 were exiled. Exiled means उनको देश निकाला दे देना. They were asked to leave the country. They were asked to leave the place. तो imagine कि within 1.5 month, 1st February से शुरू हुआ ना, many people, so many people are arrested. Imagine the kind of the condition of the peasants. कितनी सारी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे एंड देयर वॉज नो बडी टू हेल्प देम आउट. सो द कंडीशन वॉज रियली ग्रिम. बहुत ही बुरे हाल थे. नाउ व्हाट हैपेंड, ऑल दीज थिंग्स दैट वेर हैपनिंग, ये जो सारा कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था ना अंडर स्टालिन ने ज़बरदस्ती ये सारा प्रोग्राम चला के रखा हुआ था. तो मेनी विद इन द पार्टी they said कि ये planned economy is not going on and these things are going in a very wrong manner. तो consequences of collectivization means Russia was facing a big crisis. People now started opposing this. They said the kind of treatment that is being done to the peasants and the government programs are not according to the needs of the poor people. We need to take care of the poor. But it was not happening in a proper manner. As a result, they raised their voice. Stalin and his sympathy, मतलब जो लोग स्टालिन के साथ थे, they said कि the people who are criticizing, critics you know ना, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को continuously oppose कर रहे थे, there were certain group of people who were opposing the government and they said कि government, whatever government is doing, it is not happening for the benefit of the peasants, rather peasants को बहुत सारा नुकसान हो गया है और इस नुकसान को कहीं से भी रोकना चाहिए. Stalin said कि ये जो है these people they are against socialism. हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसके खिलाफ there is a group of people who are opposing them and they don't want developmental activities in Russia. तो क्या हुआ, acquisitions means किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना. Acquisitions were made throughout the country, पूरे कंट्री में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए. and by 1939 क्या हुआ, 2 million were in prisons or labor camps. अभी सोचो कितने सारे लोगों को स्टालिन and his government look at their repressive policy. So people they have arrested and they have put behind the bars. 2 million people were prison or labor camps. Prison अभी labor camp बनाना पड़ा ना. Try to understand what was the concept of labor plan. Labor plan was the place where these peasants and laborers were arrested and kept because jail पूरा भर गया था. The prisons were all filled up. So they have to be taken, the workers and the people who were opposing the government, they were taken to the labor camps. Most were innocent, मतलब all the people were not criminals ना, some of them were not criminals, but no one spoke for them. कोई बात था ही नहीं उनके लिए बात करने वाला. So large number were forced to make false confessions. ज़बरदस्ती कहा गया कि बोलो तुमने ऐसा किया है, बोलो तुमने गलती की है. False confessions, although they were not at fault, although it was not their mistake, but still they were forced to make false confessions. They have gone against the government, they have raised their voice against the government, they did not cooperate with the government. तो इस तरह के अत्याचार वाला जो एक माहौल चल रहा था, because of that the Russia was moving towards a complete turmoil. They were executed. Several among them were talented professionals. Means अभी try to understand, खाली गरीब लोग और farmer category was not the only ones who were being tortured or who were facing troubles. It was the talented people, educated category also, जिसके साथ कि इतना बुरा व्यवहार किया चला जा रहा था. Now we have the sources we are taking now to understand what actually was happening, because these are sources are written by those people who were the eyewitnesses.
जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, जिन लोगों ने इस माहौल को फेस किया है, these sources are according to them only, what they thought, how they have faced all the wrath and how they have faced all the problems. ये देखो अभी यहाँ से लिया गया है, from where this source have been taken, this is what is mentioned here. It was written by a peasant, मतलब एक किसान ने लिखा है जो कलेक्टिव फार्म को ज्वाइन नहीं करना चाहता था. मतलब Stalin's collectivization program that was there, the peasants were opposing. So some farmers who did not like this collectivization program, उन्होंने क्या लिखा है न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का नाम देखो, पीजेंट न्यूज़पेपर, क्रिस्टियान्स्किया गजेता. दिस इज़ रशियन लैंग्वेज चिल्ड्रन, आई मीन लोकल रशियन लैंग्वेज में दिस हैज़ बिन रिटन, दैट्स व्हाई इट इज़ इन दिस फॉर्म ओनली. तो ये आपको ऐसे याद करना है, क्रिस्टियान्स्किया गजेता. इट वॉज अ न्यूज़पेपर फॉर द पीजेंट्स, मतलब गरीबों के लिए, फार्मर्स के लिए ये न्यूज़पेपर था. वॉट इज़ ही सेइंग, क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये पीजेंट? आई एम अ नेचुरल वर्किंग पीजेंट. ठीक है, अभी ये देखो इसने अपने बारे में क्या कहा है. आप जब इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा वॉट एक्चुअली वॉज हैपनिंग विद द पीजेंट कैटेगरी. बॉर्न इन 1879, 6 members are there in the family, and the wife was born in 1881. Son is 16 years old, daughter 19. All three go to, means all the 3 children are going to the school, and the sister, elder sister is 71-year-old. Saying मतलब पूरा इसका जॉइंट फैमिली थी. खाली ऐसा नहीं था कि ओनली हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेयर लिविंग, ही वॉज लिविंग विद द होल फैमिली इन अ प्रॉपर मैनर. एंड ही सेड कि taxes have been introduced from a 1932, heavy taxes have been levied on me. मतलब गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो लगाया था उसके खिलाफ ही इज रेजिंग हिज वॉइस. आई एम सॉरी चिल्ड्रन, ही की लोकल पार्टीज हैव increases and I was unable to handle them and all my property was registered. मतलब जितना भी इसके पास प्रॉपर्टी है it is all registered with the government. अभी imagine he is a farmer but he is owning so many things, the horse, the cow, the colt, the sheep, lambs, all my implements, सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने ले ली हैं. फर्नीचर एंड माई रिजर्व ऑफ वुड, horse, cow, calf, sheep, everything has been taken, all my implements. मतलब imagine the government have taken everything from them, all the implements also, furniture also, reserve of wood for repair of building. मतलब इन्होंने अपना बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए इनका जितना भी इनके पास सामान था, all the material that he had, that was also confiscated. एंड दे सोल्ड द लॉट फॉर द टैक्सेस, का मतलब कि मेरा टैक्स भरने के लिए, लेने के लिए सब चीज़ें बेच दी. इमेजिन मतलब गवर्नमेंट वॉज सो स्ट्रिक्ट. एक गरीब आदमी जिसके पास ये सारा सामान है उसको वो सब कुछ बेचना पड़ गया टैक्स पे करने के लिए. एंड 1936 में दे सोल्ड 2 ऑफ माई बिल्डिंग. मतलब कितना अमीर आदमी सडनली कितना गरीब हो गया. ऑल दैट वॉज देयर and the kolkhoz bought them. 1937 में 2 huts I had, 2 झोपड़ी थी इसके पास. 1 was sold and 1 was confiscated. एक तो इन्होंने इनको बेचना पड़ा और दूसरा वाला जो है वो कब्जा कर लिया गया. This way you can understand कि the poor people, the poor farmers and their issues and their problems were big. अब ये किसने लिखा है? अफनासी देदोरोविच फ्रेबेनेव, एन इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर. मतलब अलग से ये अपना ही वॉज अ कल्टिवेटर, ही वॉज अ पीजेंट. एंड लुक एट हिज एक्सपीरियंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टर्मोइल था, कितनी सारी कन्फ्यूजन्स थी रशिया में, एंड पीपल वेर फेसिंग ऑल दैट in a very big manner.
नाउ ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। पूरी दुनिया में रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड, तो उसका असर पूरी दुनिया पे क्या पड़ा? व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड? जस्ट चेक दैट। एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि रशियन रेवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। इट चेंज द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट चेंज द वर्ल्ड सिनेरियो। पूरी चीज़ें जो है वो बदल गई ऑल ओवर। द सोशलिस्ट पार्टीज डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द, पहले तो इन यूरोप, ऑल ओवर द यूरोप, एवरीबडी वॉज नॉट अप्रूविंग एंड एवरीबडी वॉज नॉट appreciating whatever was happening in Russia, and they all kept it with them, and the possibility of workers state fired people's imagination across the world। मतलब जो कॉमन लोगों की जो कंडीशन थी, इसके वजह से क्या हुआ, दैट पीपल वेयर इमेजिनिंग, लोग अपने घरों में बैठ के सोच रहे थे कि पता नहीं रशिया में क्या हो रहा है, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन रशिया। मेनी कंट्रीज में व्हाट हैपेंड, कम्युनिटीज पार्टीज वेयर फॉर्म्ड। रशिया को फॉलो करते हुए मेनी ऑफ देम फॉलोड द फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गया ब्रिटेन में, बिकॉज कम्युनिस्ट दैट दे वेर वर्किंग, इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स। और हर जगह इंडस्ट्रीज थी, हर जगह वर्कर्स थे, सो एवरी वर्कर एंड एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड दैट दे शुड बी गिवन पावर, and they were very inspired with the things that were happening in Russia। बोल्शेविक्स ने जो स्टेप लिया था, इसका बहुत असर पड़ रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोल्शेविक्स, they encouraged the colonial people to follow their experiment, and Bolsheviks all over the world, they asked the workers कि हम जो कर रहे हैं रशिया में, whatever they have been doing in Russia, they asked the people in the world that everybody should join them। Many non-Russians were there outside the USSR. They went to participate in the conference of peoples of the East. Conference, big conference was organized. Got it? And they had इस conference में क्या था, non-Russians, क्योंकि जो रशिया के नहीं थे, बाहर के जो थे, they went to attend these meetings and participated in the conference of the peoples of the East। ईस्ट में भी एक इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ऑल दीज पीपल फ्रॉम रशिया, दे वेंट टू पार्टिसिपेट इन इट। बोल्शेविक्स, व्हाट डिड दे डू, दे फाउंडेड द कॉमिंटर्न। यू नो इट वेरी वेल ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ कॉमिंटर्न, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। Now what happened, some received education in USSR, educated people, the people who were there, they were educated people, they had received education also। कहाँ पे education मिली थी? USSR's Communist University of the Workers of the East। ईस्ट के ये जो वर्कर्स थे, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे दिस मूवमेंट हैड हैपेंड, and people have gone to participate। Now by the time Second World War had happened, USSR's because Bolsheviks had already established universities and educational institutions which were promoting the communist ideas। उनको लग रहा था पूरी दुनिया कम्युनिस्ट बन जाए, सब लोग एक दूसरे के साथ अपने जो प्रॉफिट हो रहा है, दे शुड शेयर द प्रॉफिट विथ एवरीवन। Profit, the complete property should not be concentrated in any one hand। किसी एक आदमी के पास सारा कुछ नहीं होना चाहिए। It should be shared with everyone। In the meantime क्या हुआ, Second World War happened and USSR had given socialism। Socialism का एक idea USSR ने पूरी दुनिया को दे दिया था। The whole world now got the idea of socialism and they wanted to follow that। They were happy whatever was happening in Russia। By 1950s what happened, country में the style of government in USSR was keeping with the ideals of the Russian Revolution। अभी यहाँ पे देखो that
पीपल हैव स्टार्टेड अपोजिंग, जो कुछ भी हो रहा था उसको लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया था। वो कह रहे थे रशियन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था, द मोटिव एंड द मोड रेवोल्यूशन वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर वाज हैपनिंग टुडे। तो पूरी दुनिया में सोशलिस्ट मूवमेंट इट वाज एंड all was not well in Soviet Union means Lenin's ideals were not clearly followed। जो जिस आइडिया से लेनिन ने बोल्शेविक्स का रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन शुरू किया था वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहा था। एंड ऑल वॉज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन, बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। लोगों का कहना था कि सडनली वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड। बैकवर्ड मतलब कि पहले रशिया को बहुत बैकवर्ड कंट्री, जार के टाइम में, रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जार के टाइम में इट वाज सेड दैट देयर इज नो डेवलपमेंट इन रशिया एट ऑल। मतलब पीपल हु आर फॉलोइंग द जार एंड हिज आइडियल्स दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। जार अपनी मनमानी कर रहे हैं एंड पीपल आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वे जार इज वर्किंग। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, पुअर वेर बीइंग फेड। लेकिन जिस तरह का फ्रीडम मीन्स जस्ट फूड इज नॉट द ओनली थिंग ना, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर नीडेड। फ्रीडम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the movements that were carrying on. When everybody is participating in the movement, तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है, लिबर्टी की भी बात हुई है, तो फ्रीडम जितना लोगों को मिलना चाहिए उस तरह की फ्रीडम नहीं मिल रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज एंड बोल्शेविक पार्टी was doing lot of things according to its own wish. Okay, and मतलब रशिया वॉज कैरिंग आउट इट्स डेवलपमेंट, मतलब रशिया में डेवलपमेंट तो हो रहा था बट रिप्रेसिव पॉलिसीज, बहुत लोगों को दबा के परेशान करके द थिंग्स वेयर हैपनिंग। एंड बाय व्हाट हैपेंड बाय 20th century, by the end of the 20th century, international reputation of USSR as a socialist country declined। मतलब पहले रशिया की जितनी इज्जत थी, पहले रशिया का जो भी रेस्पेक्ट था, it was all gone down, it was all taken aback, it was all put down, and it is still enjoyed the respect among the, it was recognized that socialist ideals were recognized by the people, and every country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways। मतलब सोशलिज्म को फॉलो करना है, अच्छी तरीके से फॉलो करना है, हर एक कंट्री ने इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया था। Then children, we have this box which is talking about Russian Revolution, how Russian Revolution had happened, what was the impact of Russian Revolution in India। इसको समझने की कोशिश करो। Many Indian people were inspired, बहुत सारे कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ गए, कम्युनिस्ट पार्टी was formed in India, मतलब 1920s में ही कम्युनिस्ट पार्टी was established, and all the communist party people had kept a touch with the रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। वे बहुत इंस्पायर हो गए और वो चाहते थे कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी शुड लीड इन अ प्रॉपर मैनर। इसमें द पीपल हु वांटेड टू प्रैक्टिस द कम्युनिस्ट, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, दे रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, मतलब सोवियत रशिया में जो हो रहा था। इंडिया में व्हाट हैपेंड, राइटिंग्स गिव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया। ARS अवस्थी, उन्होंने 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर किताब लिखा, एंड द रेड रेवोल्यूशन हैड बीन रिटन बाय SD विद्यालंकार। इंडिया में लॉट ऑफ इम्पैक्ट वॉज देयर अबाउट फॉर द रशियन रेवोल्यूशन, दैट इज़ वॉट। अभी हाउ दीज आइडियाज रीच्ड इंडिया, this children we will be discussing in the next class tomorrow. Thank you children.